दोस्तों, आज की डिबेट में आपको देखने को मिलेगा असली मजा, क्योंकि आज बात होगी गोदी एंकर की, जो बीजेपी की खुलकर दलाली करते हुए मोदी जी के गुणगान में लगी थी। मगर आज मैदान में उतरे संजय सिंह, जो पूरी तैयारी के साथ आए थे इनकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। इस डिबेट में गोदी एंकर ने पूरी कोशिश की संजय सिंह को घेरने की, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि संजय सिंह ने तर्क और तथ्य के साथ ऐसा जवाब दिया कि गोदी एंकर का पूरा एजेंडा वहीं ढेर हो गया। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वीडियो के आखिर में संजय सिंह ने अपनी शानदार बातों से गोदी एंकर को ऐसा एक्सपोज किया कि वो बस जलील होकर लौटने पर मजबूर हो गई। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं ये धमाकेदार वीडियो, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पिक्चर चालू करो बे। 10 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार आप लोग चला रहे हैं, क्यों नहीं एक प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर दिया और दबाव बनाया केंद्र सरकार पर कि जाटों के साथ भेदभाव होता है दिल्ली के, और आप ये करके दिखाइए। सारा काम हमारे जिम्मे छोड़ देती हैं। इनको भी तो कुछ करना चाहिए था। 10 साल में खाली घास छीलने के लिए देश की सरकार में बैठे हुए क्या? कोई काम इनको नहीं करना है, ये तो ठीक नहीं है भाई। आप किसान की बात हो तो आप उस पर काम नहीं करेंगे, किसानों के फसल का दाम दोगुना करना हो तो नहीं करेंगे। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल नौजवानों को देंगे, 22 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? अब आप कहते हो पकौड़ा तल लो, आप कहते हो नाली के गैस से चाय बना लो, आप कहते हो अग्निवीर बन जाओ, 4 साल के अंदर सेना से रिटायर होकर घर बैठ जाओ। मतलब बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। यह है अग्निवीर योजना, समझ रहे हो? अग्निवीर योजना। आप कहते हैं कि 17 साल की उम्र में नौजवान भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। क्यों भाई? देश के प्रधानमंत्री को 75 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, और हमारा नौजवान 17 साल में सेना में भर्ती होगा और 21 साल में रिटायर हो जाएगा। यह है आपकी अग्निवीर योजना। आपने नौजवानों को धोखा दिया। आपने कहा था इतना काला धन जहाज में भर भर के लाएंगे कि हर खाते में 15 लाख दे देंगे। क्या हुआ उस 15 लाख का? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। क्या हुआ उस पक्के मकान का? तो इन सवालों पे तो आप कुछ बोलते ही नहीं। आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल गया, 100 रुपए से ऊपर डीजल गया, 250 रुपए किलो दाल बिकी, 300 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका, गैस का सिलेंडर 400 का 1200 का हो गया। हर चीज में महंगाई बढ़ गई। शर्म करो, शर्म। जब इतने सारे आपने इन मुद्दों पे कभी बात ही आपने कभी सुना इन मुद्दों पे कोई बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को? चलिए आप क्या बात करते हैं। चप्पल कैसी पहना है केजरीवाल ने, स्वेटर कैसे पहना है केजरीवाल ने, मफलर कैसा पहना है केजरीवाल ने, टॉयलेट कैसा है केजरीवाल? आप भी तो टॉयलेट में बताते हैं इतनी ना बड़ी संजय पार्टी सिंह घुस जी, जाएगी तो कैसे देश चलेगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर। संजय सिंह जी, आप भी तो आजकल यही बता रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री कैसे आवास में रहते हैं, कैसी घड़ी पहनते हैं, कैसा उनका कालीन है। इस मुद्दे पर मैं आऊंगी, विस्तार से चर्चा करूंगी। शुरुआत किसने की? हमने की क्या? हम बात कर रहे थे क्या? हम तो सीधे सीधे दिल्ली के मुद्दों पे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे नहीं, हमें मुख्यमंत्री के आवास पे बात करना है, सोने का टॉयलेट दिखाना है, स्विमिंग पूल दिखाना है, मिनी बार दिखाना है। तो हमने कहा चलो दिखाओ। मीडिया वालों को भी ले गए, बोले फिर नहीं दिखाना है, दरवाजा बंद कर दिया। फिर हम कह रहे चलो राजमहल दिखा दो, अपना राजमहल प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का। कहने लगे वो भी नहीं देखने देंगे। देख रहा है विनोद। तो फिर अगर आप इस पे बात करना चाहते हैं तो हम उस पे भी बात करने के लिए तैयार हैं। खोलिए ना, देश भर के मुख्यमंत्रियों का, प्रधानमंत्री का सारा आवास जाए, जनता के पैसे से बना हुआ है। नहीं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत ही आप बारीकी से प्रधानमंत्री को नोटिस करते हैं। 10-10 लाख रुपए के पेन का इस्तेमाल, 2700 करोड़ में अपना घर बनाया, 6700 के जूतों की जोड़ियां हैं, 5000 सूट हैं, 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हुए हैं। यानी बहुत बार जा चुके हैं आप प्रधानमंत्री आवास में। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। प्राची जी, आपने सोने का टॉयलेट और स्विमिंग पूल और मिनी बार हो सकता है ना देखा हो, आपने हो सकता है अरविंद केजरीवाल को तो बार बार टीवी पे हर जगह आते जाते देखा होगा, प्रधानमंत्री जी को भी जरूर देखा होगा, हजारों बार आपने देखा होगा। दोनों के रहन सहन का अंतर आप खाली उनको देख के लगा सकते हैं। एक तरफ है केजरीवाल जो रेनॉल्ड की पेन लेके चलते हैं, स्वेटर सामान्य सा पहन के चलते हैं, मफलर लगा के चलते हैं। दूसरी तरफ हमारे महामानव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, पश्मीना की शॉल, लाखों की पेन, लाखों का चश्मा, दिन भर में 3 बार उनका कुर्ता और सूट बदलता है।
तो मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए 6700 नहीं है 6600 है, हमें दिखा दीजिए कितने जूते हैं आपके पास, हमें दिखा दीजिए 5000 नहीं 4800 सूट है, कितना है दिखा दीजिए। आप दिखा दीजिए वहां पे अगर 300 करोड़ की कालीन नहीं है 400 करोड़ की है या 200 करोड़ की है, वो भी अपनी मनमर्जी से दिखाएंगे। अच्छा, जैसे आपसे शीश महल को देखने के लिए कहा जा रहा था, आज आपका मन किया तो आप कह रहे हैं चलिए आइए देखिए कि सोने की टॉयलेट है कि नहीं, स्विमिंग पूल है कि नहीं, वो भी जब मन करेगा दिखा किसके लिए रोक लगी थी? किसके लिए रोक लगी थी? सारे पत्रकार उसी घर में केजरीवाल से मिल चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक और कार्यकर्ता उसी घर में मिल चुके हैं, नीतीश कुमार जी, उद्धव ठाकरे जी, हेमंत सोरेन जी, चंद्रबाबू नायडू जी, कितने नाम बताऊं, सब तो उस घर में जा चुके हैं। किसके लिए छिपा हुआ था वो घर? सही पकड़े हैं। लेकिन अगर आप उस घर को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं तो जरूर हम चाहेंगे कि पूरे देश को दिखाइए कहां है सोने का टॉयलेट, स्विमिंग पूल, मिनी बार, कहां पे है। नेता गए तो गए, नेताओं के चश्मे से कुछ छूट जाए, लेकिन कैग की रिपोर्ट में तो नहीं छूटता ना। वो रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलेगी। रिपोर्ट कैसे गई? प्राची जी, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। भारतीय जनता पार्टी दो तरह के बयान देगी क्या? एक तरफ कहेगी कि कैग की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल जी ने छिपा रखा है, उसको जारी नहीं किया, उसको विधानसभा में नहीं लाए। दूसरी तरफ कह रहे हैं अरे साहब ये है कैग की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट। तो कहां बना लिया भैया? अपने घर पे बनाया क्या आपने? जब कैग की रिपोर्ट टेबल ही नहीं हुई, वो बंद लिफाफे में है, तो आपको कैसे मिल गई? ये बताना चाहिए ना बीजेपी वालों को। तो इसलिए कुछ भी कैग की रिपोर्ट में तो मिनी बार लिखा हुआ है, स्विमिंग पूल लिखा हुआ है, तो हम तो गए थे दिखाने के लिए, वही क्यों नहीं दिखाया? लेकिन रिपोर्ट को ना मानना, किसी ऑफिशियल पेपर को ना मानना पुरानी आदत सी हो गई आम आदमी पार्टी की। बंगले का मसला और ये सीएम हाउस का मसला ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी की सियासत से चिपक गया। एक तरफ शीश महल में क्या क्या है ये बड़ा उत्सुकता का विषय बना रहा, दूसरी तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री को सीएम हाउस में ना जाने देना, बंगलों से उनका सामान बार बार बाहर निकाल देना। आप लोगों का ये दावा, भावुक भी हुई थी मुख्यमंत्री जी, हालांकि रमेश पिदुड़ी जी का सवाल था तो काफी भावुक भी हो गई थी। क्यों लगता है ऐसा आपको कि आप लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता है? ये बहुत ही शर्म की बात है कि आप एक महिला मुख्यमंत्री के 80 साल के बुजुर्ग पिता को गालियां दे रहे हैं, तो उसको लेकर वो भावुक हुई, उसको लेकर उनकी आंखों से आंसू आया, जो स्वाभाविक तौर पे किसी बेटी की आंख से आ जाएगा अगर वो इन बातों को सोचेंगी, याद करेंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन आप मुझे बताइए, जो सांसद सदन के अंदर गाली दे चुका हो, उसको आपने प्रत्याशी बना दिया, और प्रत्याशी बनाने के पहले दिन ही वो व्यक्ति, पहले तो प्रियंका गांधी के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं, फिर आतिशी के बारे में बोल रहे हैं, और दुर्भाग्य से आतिशी वाला जो बयान उन्होंने दिया वो तो प्रधानमंत्री के मन से दिया। क्या प्रधानमंत्री की स्वीकृति से ये बातें कही गई हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे लोगों के हाथ में महिलाओं का सम्मान कैसे सुरक्षित रह सकता है जो खुलेआम अपमानित कर रहे हैं महिलाओं को। बात तो सही है। महिला नेताओं को। तो ये इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। वो आपका कैंडिडेट है अभी भी, रमेश पिदुड़ी। आपने कहा कि अलॉटमेंट का लेटर जारी किया ना, फिर कैंसिल क्यों किया? तो उसके पीछे वजह बता रहे हैं ना कि 5 दिन तक हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, कोई जवाब नहीं आया मुख्यमंत्री जी से, हमें अलॉटमेंट कैंसिल करना पड़ा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। क्या बोला तूने? ऐसे कितने घर यहाँ पे कैंसिल किए इन्होंने, केंद्रीय मंत्री से लेके सांसदों तक। मैंने तो 2 लोगों के नाम भी बता दिए आपके। वो कहां रहते हैं दोनों सांसद आज? चलिए, वो जो पूर्व सांसद हो चुके हैं। और हमने अगर पोजीशन ले लिया, एक बार पोजीशन ले लिया, तो हम वहां रहते हैं नहीं रहते, कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे, ये विभाग का देखना काम है। कब से शुरू हो गया? अरे सुधरो रे अभी तो। इस आधार पे आज तक एक कैंसिलेशन बता दीजिए किसी का हुआ? यानी ये नियम नहीं है जो पीडब्ल्यूडी अपने पेपर में बता। अरे वो नियम आप पूछ रहे हैं, नियम सामान उठा के जो मुख्यमंत्री का फेंकवा दे, वहां पे नियम है कोई? कौन सा नियम है ये? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ जो लेटर में लिखा हुआ है। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा।